नारायण नारायण नारायण। श्री कार्तिक उत्सव की जय। अतः 15वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, अब आप भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास तुमसे कहता हूँ, सो बिल्कुल चित्त लगा करके मुझसे सुनिए। पहले कांतिपुर में चौल नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र नहीं था या पीड़ित भी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चौल देश रखा गया था। एक बार वह राजा मूल्यवान मूल्यवान मृगी मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठ गया। उसी समय उक्त नगर के विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण ने आकर के अनेक तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा कर दी। उसके तुलसी पत्र से राजा की पूजा में लगे मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा बहुत क्रोधित होकर के ब्राह्मण से कहने लगा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ ध्यान नहीं है। तुमने मणि मुक्ताओं से की गई भगवान की पूजा की शोभा को तुलसी दलों से ढक करके समाप्त कर दिया। यह सुनकर के विष्णु शर्मा कहने लगे, हे राजन, अभिमान वशीभूत होने के कारण तुम भगवान शिव की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर के राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्र हो, इसी कारण भगवान की पूजा क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई स्थान बनवाया अथवा कोई यज्ञ आदि किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूं कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं। इतना कहकर राजा ने गूगल ऋषि के को आचार्य बना करके बड़े बड़े यज्ञ प्रारंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान में भी देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप ही करता रहा और भगवान का पूजन अर्चन करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का नाम गोविंद गोविंद स्मरण करने लगा। साथ ही एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने ज्यों ही रसोई तैयार करके रखी, कोई पाक उठा करके ले गया। इसके बाद उसने सायकाल का व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करता हुआ भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर कोई उसने रसोई बनाई और जो ही उसने भगवान को भोग लगाया तो फिर से उसका कोई पकवान उठा ले गया। इस प्रकार ब्राह्मण को निराहार रहते 7 दिन व्यतीत हो गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए इस भय से उसने दूसरी बार रसोई तैयार की ही नहीं। वह यही सोचता रहा कि न जाने कौन हमारा पाक उठा करके ले जाता है। भक्तों के इस आश्रम को छोड़ना भी उसने उचित नहीं समझा। तदंतर उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि मेरा पाक कौन उठा करके ले जाता है। इसके बाद उसने पाक तैयार करके और एक स्थान में छिप करके बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक अति दीनहीन दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छिप करके आया और पाक उठा करके ले गया। उसे देख विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया और फिर प्रकट होकर के कहा, भैया, रूखा भोजन मत खाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी तुम लेते जाओ। ब्राह्मण के वचन सुनकर के भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाके गिर गया। तब विष्णु शर्मा ने उसे के समीप जाकर के गया और एक वस्त्र से उसे हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने क्या देखा कि उस चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म धारण किए मालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हो गए। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिर करके रोते हुए नतमस्तक किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां पर आ गए। ऋषि मुनि वेद मंत्र से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेह पूर्वक ब्राह्मण का आलिंगन कर उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी। यानी सारूप्य 5 प्रकार की मुक्ति होती है ना, एक अपने जैसा उसको बना लिया। तदंतर अपने साथ विमान में बैठा करके योगी दुर्लभ वैकुंठ धाम को ले गए। यह चरित्र देख चौल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गूगल ऋषि को बुला करके कहा कि यह सब क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण मैंने यज्ञ आदि किए वह वैकुंठ जा रहा है और मैं यहीं पर स्थित हूँ। क्या मेरे यज्ञ दान सब निष्फल हैं? इसकी यही सिद्धि होती है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई संतान भी नहीं थी, अतएव अपना संपूर्ण राजपाट धन संपत्ति अपने भांजे को सौंप करके भगवान मुझे
मुझे भी भक्ति प्रदान करें। ऐसा कहते हुए वह यज्ञ कुंड में कूद गया। क्या ही बात है। ऐसा कहते हुए यज्ञ कुंड में कूद गया। यह दृश्य देख गुगल ऋषि ने क्रोध में आकर के अपनी चोटी उखाड़ ली, शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा नहीं रखते। चौल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर के अग्निकुंड में ही उसे अपने गले से लगा लिया और उसे भी सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी। यानी इसकी मुक्ति में क्या बाधक बन गई थी? अहंकार और द्वेष। इसके पश्चात भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नाम का अपना द्वारपाल नियुक्त कर लिया। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कार्तिक उत्सव की है।